मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे इसमें मैं शैडोज दूंगा, इसके शैडोज दूंगा। हमसे तुम देखना, तो इन पेंसिल्स में कुछ लिखा हुआ है 10B, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है 2H 10B, ठीक है। इतने पेंसिल्स होते हैं, और भी सेट्स होते हैं 5B 7B ये सब, लेकिन मेनली मैं इतना बता रहा हूँ। एक ही पेंसिल्स के कितने शेड्स हो गए तुम्हें दिख रहे हैं, एक ही पेंसिल्स के डिफरेंट शेड हो गए। ये मैंने अचीव किया किस बेसिस पे, यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा डार्क, यहाँ कम डार्क, यहाँ कम डार्क, फिर लाइट हो रहा। इसी एरिया को कहेंगे ट्रांजिशनल लाइट या मिड टोन, ठीक है। ये कितनी स्मूथ, देखो यहाँ पे कितनी स्मूथ शेड्स बनी है, डार्कर एरिया से लाइट एरिया तक फेड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो पटला आर्ट में आपका स्वागत है, और ये लेक्चर होने वाला है शेडिंग। हम लोग नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो होने वाला है शेडिंग के लिए। जैसा फंडामेंटल मैंने फंडामेंटल में सिखा चुका है, और उसके रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस वर्क मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ, और उसका एक पीडीएफ, सेपरेट पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करूंगा। तो मेक श्योर तुम लोग व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो प्रैक्टिस वर्क के लिए, क्योंकि फंडामेंटल में बहुत कुछ मैंने सिखा दिया है। अब इसका बस तुम्हें प्रैक्टिस करना है। फंडामेंटल और भी आएंगे, वो स्पेशल वीडियोस जो मैंने बोला था, लाइक फ्लावर का एक स्पेशल आ जाएगा, एक स्पेशल आ जाएगा, कोई कुछ भी बनाते हुए, कुछ भी ड्रॉ करते हुए स्पेशल फंडामेंटल के आएंगे। तो आज से शेडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। शेडिंग में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पहला, शेडिंग में हम लोग देखो क्या क्या सीख सकते हैं। शेडिंग में मेनली क्या होता है, मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। शेडिंग में लाइक हम शेड्स सीखेंगे, किस तरह से हम शेड्स दे सकते हैं। शेड्स से कितने तरह के शेड्स होते हैं, जैसे तुम लोगों ने पेंसिल लाइक तुम लोगों ने सुना होगा HB, H, 4H, B, 2B, 3B, 4B, इस टाइप के पेंसिल्स आते हैं। ये होते हैं शेड्स, लाइट शेड्स, डार्क शेड्स, इस तरह से। ग्रेफाइट ये हो गया, ये ग्रेफाइट पेंसिल्स का मैंने बात किया। चारकोल पेंसिल्स में मीडियम, डार्क और लो, इस तरह के आते हैं शेड अलग अलग। और शेड्स का मैं बात कर रहा हूँ तो सिर्फ ये नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट का स्केच का शेड्स का मैं बात करूंगा। शेड्स में अलग अलग पेंसिल्स, कलर पेंसिल्स के भी शेड्स आते हैं। लाइक येलो का ही अलग अलग शेड्स होता है, कोई डार्क येलो होता है, कोई लाइट येलो होता है। शेड्स इसे कहते हैं, एक ही पेंसिल्स के अलग अलग ऐसे कलर पेंसिल्स की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब डिफरेंट कॉम्पोजिशन, डिफरेंट क्वांटिटीज, कितना डार्क कितना लाइट होना चाहिए, ये सब को देखकर बोला जाता है शेड्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं शैडोज। लाइक मैं कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, इस तरह से मैंने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो यहाँ पे इसमें मैं शैडोज दूंगा, इसके शैडोज दूंगा, शेड्स करूंगा तो उसके शैडोज बनाऊंगा। इससे डेप्थ ये सब पता चलता है। तो शेड्स एंड शैडोज हो चुके हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। पहली बात, ये आज का लेक्चर मैं काफी कम यहाँ पे बताऊंगा तुम्हें, इस पे मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें बोलूंगा, और वो तुम ध्यान से सुनना। लाइक हमने शेड्स सीख लिया, शैडोज सीख लिया, मैं उसका एक ट्यूटोरियल भी दूंगा अभी। लाइक मैं देखो शेड्स बता देता हूँ तुम्हें, चलो स्टार्ट करते हैं। लाइक मेरे पास ये पेंसिल्स है, ठीक है। अब इन पेंसिल्स में तुम ध्यान से देखो, ध्यान से तुम देखना, तो इन पेंसिल्स में कुछ लिखा हुआ है 10B, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है 2H, ठीक है। ये डिफरेंट पेंसिल्स है, तो इसमें मैं तुम्हें बताता हूँ किस तरह से क्या होता है। मान लो इन सारे पेंसिल्स में जो H लिखा हुआ रहता है, ठीक है, H वो लाइट होती है, ठीक है, और B वाला डार्क होता है, ठीक है।
अब देखो इसमें किस तरह से चलता है, लाइक मिडिल पोर्शन में क्या होता है, HB, इसके ऊपर H2, H4, H6, ठीक है। और नीचे आते हैं, इसको मैं साइड कर देता हूं, नीचे क्या होता है, B2, इस तरह से तुम दे सकते हो, या फिर तुम इसको इधर लिख सकते हो, जैसे मैं इस तरह से 6H, 4H, 2H, HB, B, 2B, 3B, 4B, 6B, 8B, 10B, ठीक है। इतने पेंसिल्स होते हैं, और भी सेट्स होते हैं 5B, 7B, ये सब, लेकिन मेनली मैं इतना बता रहा हूँ, ये तुम ध्यान से देखना। तो जब जो सबसे ऊपर है, सबसे लाइट चलता है पेंसिल, ठीक है, वो है 6H। H वाले पेंसिल्स हमेशा लाइट चलेंगे, और उसमें अपोजिट होता है, H वाले पेंसिल्स में जिनका नंबर सबसे ज्यादा वो सबसे लाइट, लाइक 6H सबसे लाइट चलेगा, उससे थोड़ा सा डार्क चलेगा 4H, उससे थोड़ा सा डार्क चलेगा 2H, उससे डार्क चलेगा HB। तो HB मिडिल हो गया, ये मिडिल। नॉर्मली तुम जितने भी पेंसिल्स यूज करते हो, बचपन से जितने भी पेंसिल्स अभी तक यूज करते आ रहे हो, वो सारे के सारे पेंसिल्स HB थे, ठीक है। तुम डेली पर्पस के लिए राइटिंग में यूज करते हो या कहीं भी यूज करते हो, वो HB पेंसिल्स होते हैं, क्योंकि HB पेंसिल्स ना ही ज्यादा सॉफ्ट रहता है, ना ही ज्यादा डार्क चलता है, और ये बिल्कुल परफेक्ट पेंसिल्स होता है कुछ भी लिखने के लिए। लाइक मैं एक मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैकेनिकल पेंसिल, इसके अंदर एक लीड है, ये लीड है, निडल इसका। ये निडल तुम्हें क्या लगता है, इसमें भी शेड्स होते हैं यही टाइप के, 6H, 4H। तो नॉर्मली जो तुम खरीदते हो मार्केट से, वो HB शेड्स के आते हैं, ठीक है। तुम उसे जब तक स्पेसिफिक नहीं बोलोगे कि मुझे 4B का शेड चाहिए, वो नहीं देगा, वो नॉर्मली दे देगा HB का। तो तुम ध्यान से, ये तुम्हें याद होना चाहिए, 6H है जो सबसे सॉफ्ट चलता है, सबसे हल्का लाइट रहता है, और HB है जो वो मिडिल होता है, ये दोनों का मिडिल पार्ट, मतलब डार्क भी और सॉफ्ट भी, ये दोनों का मिडिल। B उससे डार्क, फिर उससे डार्क 2B, उससे डार्क 3B, उससे डार्क 4B, वैसे करते करते 10B सबसे डार्क चलता है। ये यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से ये हो गए ग्रेफाइट पेंसिल्स की बात। अब मैं बात करता हूँ चारकोल पेंसिल्स की। तो चारकोल पेंसिल्स अभी तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, मैं बता देता हूँ। 3 टाइप के शेड्स होते हैं नॉर्मली, जनरली तुम पेंसिल चारकोल पेंसिल यूज करोगे तो 3 टाइप के होते हैं, एक होता है लाइट, एक होता है मीडियम, एक होता है डार्क, ठीक है। तुम लाइट और चारकोल पेंसिल्स कंप्लीटली डिफरेंट होते हैं, इन्हें यूज करने का तरीका कंप्लीटली डिफरेंट होता है। लाइक मैं इन पेंसिल्स, ग्रेफाइट पेंसिल्स का तरीका और चारकोल पेंसिल्स को यूज करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं बताऊंगा पेंसिल्स किस तरह यूज किया जाता है, अभी तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या होता है। तो शेड्स में तुम क्या कर सकते हो, शेड्स क्या होते हैं, मैं यहाँ पे शेड्स बताता हूँ। मैंने ये बेसिक लेक्चर में तुम्हें बताया होगा, चलो मैं फिर से बता देता हूँ, याद रखना। लाइक ये डार्क है, एक ही पेंसिल से, देखो हम HB पेंसिल से ही कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लाइट है, ये उससे डार्क है,
ठीक है, देखते जाओ, ये उससे डार्क है, ये नीचे वाला इससे भी डार्क, और नीचे वाला सबसे डार्क। तो एक ही पेंसिल्स के कितने शेड्स हो गए तुम्हें दिख रहे हैं? एक ही पेंसिल्स के डिफरेंट शेड हो गए। ये मैंने अचीव किया किस बेसिस पे? मैंने इसे अचीव किया अपने पेंसिल्स पे कितने प्रेशर्स देने हैं। मैंने इसी एक पेंसिल से डिफरेंट शेड्स अचीव किए प्रेशर देके, ठीक है। लेकिन मुझे प्रेशर देने की क्या जरूरत है? मैं इतना मेहनत क्यों करूं जब मेरे पास इतने सारे पेंसिल्स है? मैं अलग अलग पेंसिल्स का यूज कर सकता हूं। बताओ क्यों? मैं क्यों इतने पेंसिल्स का यूज कर रहा हूँ? इसे क्यों नहीं प्रेशर देके क्यों नहीं कर रहा? इसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है, देखो, नॉर्मल स्केच, रफ स्केच बनाने के लिए, अभी प्रैक्टिस वर्क करने के लिए ये मेथड ठीक है कि एक ही पेंसिल से डिफरेंट मैं शेड्स कर दूं, ठीक है। लेकिन अब हम पोर्ट्रेट की तरफ जाएंगे, ठीक है। हम पोर्ट्रेट की तरफ जाएंगे तो क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स तुमसे पोर्ट्रेट बनवाएंगे। तो तुम्हें क्या लगता है इतना सॉफ्ट और डेलिकेटेड पेज पे तुम प्रेशर डालोगे तो वो पेज खराब होगी, ऑब्वियसली खराब होगी। पेज पे निशान आएंगे, जो देखो ये करोगे, इसे फिर तुम इरेज करोगे तो यहाँ पे प्रेशर्स के कारण वो निशान रह जाएगा, और फिर तुम क्या होगा, वो पोर्ट्रेट बहुत ही खराब लगेगा, है ना। और मेनली देखो, इससे उतना स्मूथ शेड्स हम अचीव नहीं कर पाएंगे जो इन पेंसिल से हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें आगे चल के किसी ह्यूमन पोर्ट्रेट को बनाना है, कोई भी पोर्ट्रेट बनाना है इन ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करके, तो हमें हल्के हाथों से हर एक पेंसिल, जैसे मैं 10B यूज कर रहा हूँ तो ये याद रखना वहां पे क्या होगा। लाइक मैं 10B यूज कर रहा हूँ तो ये पूरे एरिया में मैं इक्वली प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट करूंगा ताकि इसका शेड्स मेंटेन रहे, ठीक है। ये ऐसा ना हो कि यहाँ पे डार्क लगे और यहाँ पे लाइट लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इक्वली प्रेशर मैं डालूंगा 10B से, ठीक है। इसलिए हम इन सारे पेंसिल का यूज करेंगे। अभी रफ स्केच के लिए हम सिंपली इस पेंसिल का यूज करेंगे। तो मैं बता देता हूँ, या मैं यहाँ पे करके तुम्हें दिखाऊं? नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ये बता दिया पेंसिल्स क्या होते हैं और इसके नंबर सीरीज। अब तुम खुद से ये कर सकते हो। लाइक एक बॉक्स, अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे बहुत टाइम जाएगा। मैं यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट डायरेक्ट लगा देता हूँ, एक इमेज इन पेंसिल्स का, किस शेड्स का, ठीक है। अब मैं इसे हटाता हूँ। तो पहले मैंने क्या सीखा? एक ही पेंसिल से डिफरेंट शेड्स अचीव करना, ठीक है। डिफरेंट शेड्स के पेंसिल्स भी आते हैं, उसका यूज तुम कर सकते हो। उसके बाद शेड होने के बाद हाईलाइट क्या होता है? तुम्हें पता है हाईलाइट क्या होता है? लाइक तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक ही पेंसिल से मैं, ये पेंसिल्स एक मैंने बनाया है सिंपल सा सर्कल। अब मैं इसे बॉल में बदलूंगा, एक बॉल, ठीक है। तो देखो बॉल, मान लो लाइट एरिया यहाँ पे है, यहाँ लाइट का सोर्स है, मानना है तुम्हें। अब देखो लाइट की सोर्स इधर पड़ेगी, ऑब्वियसली ये शाइनिंग पार्ट रहेगा और ये पार्ट डार्क रहेगा। तो मैं इधर का पार्ट डार्क कर देता हूँ, पीछे का।
लाइक दैट, ऐसा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो एरिया है ये ज्यादा शाइन कर रहा है, ठीक है। इस पे लाइट इतनी रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये पूरा व्हाइट दिख रहा है, यही होता है हाईलाइट्स। अगर जो मान लो हाईलाइट क्या करना है, कैसे करना है, ये मैं बताता हूँ। मान लो मैंने कुछ बनाया, ठीक है, मैंने एक बॉल बनाया, ठीक है, बॉल वो शाइन कर रहा है कहीं पे, ठीक है, वही एरिया हाईलाइट, मतलब हमें चमकता हुआ दिख रहा है, उसी एरिया को कहते हैं हाईलाइट। अब हाईलाइट्स को क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे हमसे डार्क हो गया, ठीक है, तो हम इसे इरेज करेंगे, वो इरेज करने पे वो हाईलाइट हो जाएगा। इसे कहते हैं स्मॉल एरिया, जो क्या है व्हाइट है और ये ब्राइट चमकता हुआ स्पॉट है, ठीक है। ये चमकता हुआ एरिया है जो सबसे ज्यादा ब्राइट है, उसी को कहते हैं हाईलाइट। अब ट्रांजिशन लाइट होता है, ठीक है। ट्रांजिशन लाइट क्या होता है एक ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये एरिया हो गया हाईलाइट, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लिखते जाता हूँ सारे की चीज। ये एरिया हाईलाइट्स है। अब ट्रांजिशनल लाइट क्या होता है, देखो ये डार्कर एरिया है और ये हाईलाइट एरिया है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक एरिया ऐसा भी है जो फेड कर रहा है, ना वो ज्यादा डार्क है ना वो ज्यादा लाइट है, और ये क्या हो रहा है, यहीं पे देखो, यहाँ थोड़ा डार्क, यहाँ कम डार्क, यहाँ कम डार्क, फिर लाइट हो रहा है। इसी एरिया को कहेंगे ट्रांजिशनल लाइट या मिड टोन, ठीक है। मिड टोन में सिंपल दे देता हूं, मिड टोन्स, इससे तुम सिंपली समझ जाओगे, ऐसा टोन जो मिडिल में हो। हमारे जितने भी यहाँ पे शेड्स हैं उनके मिडिल में, लाइक मुझे इनमें से मिडिल टोन चूज करना रहेगा तो मैं इसे चूज करूंगा, क्योंकि देखो ये ज्यादा डार्क, ये सबसे लाइट, इन दोनों के बीच में, इन सभी के बीच में ये मीडियम है, मतलब मिडिल है, बैलेंस है, इसीलिए इसे मिडिल टोन कहेंगे। और फिर अगला आते हैं, अब आते हैं हमारे पास एक और टर्म आता है। देखो टर्म से तुम घबराओ मत, ये तो सिंपली मैं ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि मैं आगे यूज करूँ तो तुम्हें समझ में आए, नहीं तो मैं ऐसे ही बता दूंगा। देखो इस एरिया को लाइट रखना है, हाईलाइट, ये एरिया मिडिल है, ये वगैरह वगैरह, लेकिन मैं कुछ टर्म तुम्हें बताना चाहता हूँ इजी वे में, कॉन्वीनियंट हो। तो नेक्स्ट टर्म होता है कोर ऑफ द शैडोज। कोर ऑफ द शैडोज क्या होता है, वो एरिया जो डार्क होता है, मतलब वहां पे शैडोज, शेड्स, सॉरी, कोर ऑफ द शेड्स, ठीक है, शैडोज या शेड्स, शैडोज, सॉरी, लाइक ये वाला एरिया, देखो ये वाला एरिया, ऑब्जेक्ट का डार्कर एरिया को हम लोग कहेंगे कोर, सबसे ज्यादा डार्कर एरिया को कहेंगे कोर ऑफ द शैडोज। सिंपल कोर लिख देता हूं मैं। अब नेक्स्ट जो है वो है कास्ट शैडोज। कास्ट शैडोज क्या होता है, देखो मैं बताना चाहता हूँ, अगर जो मैं इस ऑब्जेक्ट का शैडोज बनाता है इस तरह से, लाइक इस तरह से मैं शैडोज बनाता, तो शैडोज में भी क्या होता, कहीं पे लाइट एरिया होता, कहीं पे डार्क एरिया होता, इस तरह से। तो वो एरिया जो ऑब्जेक्ट का और शैडोज का, दोनों का, ठीक है, दोनों का शेड्स मैच कर जाए, वहाँ वो एरिया, लाइक यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों का शेड्स मैच कर रहा है, जितना डार्कर शेड यहाँ पे है उतना ही डार्कर शेड शैडोज का भी। ऑब्जेक्ट और शैडोज दोनों का शेड्स जहाँ पे मैच कर जाए वो कहते हैं कास्ट शैडो, ठीक है। रिफ्लेक्टेड लाइट, क्या बाकी सबके टर्म अभी रहने देते हैं, इतना टर्म बहुत काफी है, ठीक है।
अब देखो क्या होगा। अब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ तो सब चीज बताता हूँ। अब देखो एकदम हार्श लाइट आएगी, तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। हार्श लाइट आएगी ना तो ऑब्जेक्ट जहाँ पे डार्क है वहां पे ज्यादा डार्क दिखेगा, जहाँ पे ब्राइट है ज्यादा ब्राइट लगेगा। ठीक है, ऐसा होगा। अगर जो तुम मान लो एक अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करो, एक ऑब्जेक्ट पे डालो तो कहीं पे पूरा डार्क रहेगा, कहीं पे पूरा ब्राइट रहेगा। ठीक है, लाइक तुम क्या होता है ना, उसमें जो लाइट पड़ने पे ब्राइट लाइट पड़ने पे जो डार्क एरिया होता है वो पूरा डार्क हो जाता है, और जो लाइट एरिया है वो पूरा डार्क हो, कंट्रास्ट बढ़ जाते हैं। वही डिफ्यूज्ड लाइट पड़ रहा है शाम के टाइम, जैसे शाम का सिनेरियो हम बना रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, धुंधला, मतलब सारे शेड्स एक दूसरे से मर्ज करते हुए जाएंगे, शेड्स अच्छी तरह से फेड करेंगे। लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरह का ऑब्जेक्ट है तो सारे शेड्स उसके धीरे धीरे इस तरह से मर्ज करेंगे। ठीक है, तुम देखते जाओ। कितनी स्मूथ, देखो यहाँ पे कितनी स्मूथ शेड्स बनी है, डार्कर एरिया से लाइट एरिया तक फेड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई वैसा स्पॉट नहीं है कि एकदम डार्क और एकदम लाइट हो जा रहा है। लेकिन वही अगर जो ब्राइट लाइट होती तो ये एरिया मान लो डार्क और फिर अचानक से इधर वाला एरिया ब्राइट। ठीक है, इस तरह से हो जाता। ये होता है डिफरेंस डिफ्यूज्ड लाइट और ब्राइट लाइट में। तो तुम जब सिनारियो बना रहे हो दिन का, दोपहर के टाइम में या हार्श लाइट कंडीशन में, तो उस टाइम क्या होगा, तुम्हारा शैडोज जो होंगे वो कॉन्ट्रास्ट बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रास्ट बढ़ने के कारण कहीं पे ज्यादा डार्क होगा, कहीं पे ज्यादा लाइट होगा। पर तुम शाम का टाइम बना रहे हो, लाइट कम है वहीं पे, तो लाइट कम होने के कारण क्या होता है कि वो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मान लो 2-4 ऑब्जेक्ट हैं, तो उन सब ऑब्जेक्ट्स का शेड्स मैच करेगा, मतलब एक दूसरे से ज्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा। बाकी आज का लेक्चर मैं यहीं पे रखता हूँ, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारा टॉपिक टेक्सचर्स के बारे में। तो आज मैंने तुम्हें क्या क्या बता दिया। सबसे पहले बताया जो मैंने बेसिक सीरीज में बताया था कि एक ही पेंसिल से मैं डिफरेंट शेड्स कैसे अचीव कर सकता हूँ। डिफरेंट शेड्स के पेंसिल्स होते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट के अलग होते हैं, चारकोल के अलग होते हैं, चारकोल के रॉड भी आते हैं, उनमें भी होता है नंबरिंग सिस्टम, और सिंपल वे में उन लोग में ये होता है लो, मीडियम और डार्क। ये नॉर्मली होता है, लेकिन उनमें भी नंबर सिस्टम इस तरह के होते हैं। और फिर मैंने तुम्हें शेड्स बताया, हाईलाइट्स बताया, कौन सा एरिया हाईलाइट है, मिड टोन बताया, कोर बताया, कास्ट बताया। ठीक है, अब इन सबको किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से बनाना है, किस तरह से, वो मैं बताऊंगा ऑब्जेक्ट के आगे। और 1-2 दिन में एक मैं स्पेशल इसका 1-2 ऑब्जेक्ट लाऊंगा और बताऊंगा हाईलाइट्स क्या होता है, मिड टोन क्या होता है, वो क्या होता है। और भी चीजें होती हैं जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट भी होती है, ठीक है, वो भी बताना चाहिए मुझे, लेकिन रहने दो उतना। वो ये ड्राइंग अभी बेसिक, मतलब ड्राइंग सीखने के लिए ठीक है। इतने टर्म का यूज कहाँ पे हम लोग को आता है ज्यादा, जब हम लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कॉम्पिटिशन में जाते हैं, तब वो ये सब टर्म को ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन अभी हमें सिंपली ड्राइंग सीखना है, तो इतना काफी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।